स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बांके बिहारी मंदिर के खजाने को लेकर बरसे अखिलेश, बोले कम से कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोले जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, कम से कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दें, इतना भी लालच अच्छा नहीं। हाई पावर कमेटी के निर्देश पर 3 घंटे चली कार्रवाई में कुछ चांदी के बर्तन मिले और जांच के बाद खजाना दोबारा सील कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज पहली बार मनेगी दिवाली, उत्सव की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार अधिकृत रूप से दीपावली का आयोजन होगा। एएमयू प्रशासन ने 19 अक्टूबर को एनआरसी हॉल में दीपावली उत्सव मनाने की मंजूरी दे दी है। छात्र नेता अखिल कौशल के नेतृत्व में हिंदू छात्रों ने यह मांग रखी थी। उत्सव को लेकर छात्र उत्साहित हैं, जबकि कुछ छात्रों ने विरोध भी जताया है। दिवाली पर 56 भोग ले आया 24 कैरेट गोल्ड वाली एक्सोटिका, 60,000 रुपये में बिक रही ये अनोखी मिठाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दीपावली पर मिठास का खास त्योहार छा गया। सदर बाजार की 56 भोग मिठाई दुकान ने 24 कैरेट गोल्ड कोटिंग वाली अनोखी मिठाई एक्सोटिका पेश की। दुनिया भर के स्वादों को समेटे यह मिठाई 60,000 रुपये प्रति किलो में बिक रही है। ग्राहक इसकी खूबसूरती और स्वाद का अनुभव लेने की होड़ में कतारों में खड़े हैं। दिवाली की खुशियां मातम में बदली। घर लौटते वक्त भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में खटीमा ननकाना साहिब रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें यूपी के 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी दिवाली मनाने घर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली की पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है। किसी ने नहीं सोचा था कि 100 साल में आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 100 साल पहले एक छोटे से कमरे में हुई थी और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की व्यवस्था, जिम्मेदारियों और एकता पर जोर दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन की अपील की। पुलिस अफसरों ने घोड़े पर सवार होकर अराजक तत्वों पर रखी नजर, दुकानदारों और व्यापारियों से की बातचीत। उत्तर प्रदेश में धनतेरस पर पुलिस ने बाजारों में कड़ी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की। कमिश्नरी अधिकारी घोड़े पर सवार होकर बिरहाना रोड और नयागंज में अराजक तत्वों पर नजर रखे। सीपी रघुवीर लाल और अन्य अधिकारियों ने दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया और मातहतों को सख्त दिशा निर्देश दी। टोल फ्री हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, निकल गए हजारों वाहन, जानिए क्या रही वजह। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल प्लाजा शुक्रवार रात से टोल फ्री हो गया। 21 कर्मचारी दीपावली बोनस न मिलने पर हड़ताल करते हुए धरने पर बैठ गए, जिससे रात 12 बजे से टोल फ्री हो गया और हजारों वाहन बिना टोल दिए गुजरे। दातार कंपनी के जनरल मैनेजर संजय सिक्का ने हड़ताल खत्म कराने का प्रयास जारी रखा। राजनाथ ने चखी लखनवी चाट, चाव से खाए पानी बताशे। दिवाली समारोह में कार्यकर्ताओं से खुलकर मिले रक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश के गोमती नगर में दीपावली कार्यकर्ता स्नेह मिलन समागम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्के मूड में नजर आए। उन्होंने लखनवी चाट, टिक्की और पानी के बताशे चाव से खाए और कार्यकर्ताओं के साथ सहजता से सेल्फी ली। राजनाथ सिंह ने सभी को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलकर मैं हमेशा उत्साहित रहता हूं। मेक इन इंडिया, मोजाम्बिक की पटरी पर दौड़ेगा बरेका का 3300 एचपी का स्वदेशी इंजन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने ने मेक इन इंडिया का परचम फिर लहराया है। बरेका ने 3300 हॉर्स पावर का स्वदेशी एसी डीजल इंजन मोजाम्बिक के लिए रवाना किया है। कुल 10 इंजनों के अनुबंध में यह चौथा इंजन है। ये अत्याधुनिक इंजन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है, जिससे भारत की इंजीनियरिंग ताकत दुनिया में गूंज उठी है। गाजीपुर में गंगा स्नान करने पहुंची 6 बच्चियां डूबीं, 2 की लाश मिली, 1 की तलाश जारी। मल्लाह ने बचाई 3 जिंदगियां। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अमवा गंगा घाट पर रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। गंगा स्नान के दौरान 8 बच्चियों में से 6 अचानक डूब गईं।
मौके पर मौजूद मल्लाहों ने 3 बच्चियों को सुरक्षित बचाया, जबकि 2 बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची की तलाश जारी है। पुलिस और गोताखोर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। काशी में धनतेरस पर हुई भगवान धन्वंतरी की पूजा। साल में एक दिन ही मिलते हैं दर्शन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धनतेरस और धन्वंतरी जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों ने स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन किए, जबकि अक मंदिर में 329 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत साल में सिर्फ एक दिन भगवान धन्वंतरी के दर्शन का अवसर मिला। पूजा के बाद भक्तों को स्वास्थ्यवर्धक प्रसाद वितरित किया गया। भदोही में नाबालिग लड़की का 1.5 साल तक करता रहा शोषण, दोषी को 20 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक विशेष पियोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप और अपहरण के दोषी शैलेंद्र माली को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने 15 वर्षीय छात्रा से 1.5 साल तक रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। कोर्ट ने उस पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। यह सजा त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई का परिणाम है। राम नाम से रची दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा। जाने प्रयागराज की प्रतिभा ने कैसे यह संभव कर दिखाया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की प्रतिभा पांडेय ने दुनिया की पहली सचित्र हनुमान चालीसा तैयार की है। 14 फीट लंबे स्क्रोल पेंटिंग में हनुमान चालीसा के सभी 40 दोहे केवल राम नाम से बनाए गए हैं। दूर से यह लाल पेन जैसी दिखती है, लेकिन करीब से हर रेखा और चित्र भक्ति और आध्यात्म का अद्वितीय संगम पेश करते हैं। सीएम योगी कल पहुंचेंगे वनग्राम। जंगल तिकोनिया में वनटांगिया संघ मनाएंगे दिवाली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वनटांगिया गांव और जंगल तिकोनिया नंबर 3 में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव मनाने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। प्रशासन सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, जबकि गांव वाले अपने घर द्वार रंग रोगन और सजावट कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करने में जुटे हैं। हाथरस फर्जी मुठभेड़ में राकेश टिकैत की एंट्री, पीड़ित युवक से मिले और पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में फर्जी मुठभेड़ का मामला गरमाया। मुरसान पुलिस की कार्रवाई में लूट के आरोपित युवक ओमवीर उर्फ सोनू के पैर में गोली लगी थी। शनिवार देर शाम किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत में शामिल हुए और घायल युवक से मिले। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। मौके पर बड़ी संख्या में किसान और उनके संगठन के लोग मौजूद रहे। बाजार पर लक्ष्मी प्रसन्न। धनतेरस पर बरेली में 1290 करोड़ का हुआ कारोबार, खूब बिके सोने चांदी के सिक्के। उत्तर प्रदेश के बरेली में धनतेरस पर बाजार में रौनक छा गई। बड़ा बाजार, कुतुबखाना, आलमगिरीगंज, राजेंद्र नगर और अन्य प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रही। ऑटोमोबाइल्स, सराफा, बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स में जमकर खरीदारी हुई। व्यापारियों के अनुसार पूरे दिन 1290 करोड़ का कारोबार हुआ और सोने चांदी के सिक्के ग्राहकों की सबसे ज्यादा पसंद रहे। व्हाट्सएप पर डीआईजी के फोटो लगाकर मांगे रुपए, मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के डीआईजी रेंज प्रभाकर चौधरी की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर साइबर ठगों ने व्यापारियों से रुपए मांगे हैं। जानकारी मिलने पर तत्काल साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्विलांस की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसी तरह पूर्व में डीआईजी के नाम से कोतवालों को धमकाने के मामले में 2 आरोपी जेल भेजे गए थे। 1 नवंबर से पूरी तरह बदल जाएगा बिजली विभाग के काम का तरीका, लागू होगा यह सिस्टम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग का कामकाज 1 नवंबर से पूरी तरह बदल जाएगा। मध्यांचल निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने वर्टिकल सिस्टम लागू करने का आदेश जारी किया। नई व्यवस्था के तहत विभागीय कामकाज एकीकृत रूप से संचालित होंगे, जिससे आम उपभोक्ताओं को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कार्य तेजी से संपन्न होंगे। बेखौफ बदमाशों ने मंदिर में खेला खूनी खेल। पुजारी की कुल्हाड़ी से काटकर की निर्मम हत्या, वारदात से गुस्से में लोग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मुर्तजा नगर गांव में गंभीर घटना सामने आई। कार्यदेव आश्रम में घुसकर 60 वर्षीय पुजारी मोहननाथ अघोरी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गाय भैंस पाली तो लगेगा जुर्माना। इस यूनिवर्सिटी की शिक्षक कॉलोनी में जारी हुआ आदेश।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शिक्षक कॉलोनी में गाय और भैंस पालने पर सख्त आदेश जारी किया है। अब किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के द्वारा कॉलोनी में जानवर पालने पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवास खाली कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी संबंधितों को नोटिस जारी कर इस नियम की जानकारी दी है, जिसे लेकर कुछ शिक्षक और कर्मचारी असंतुष्ट हैं। कानपुर को दीपावली गिफ्ट, योगी सरकार ने सड़कों के निर्माण को दी हरी झंडी। 89 करोड़ बजट मंजूर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दीपावली से पहले योगी सरकार ने 3 अहम सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 89 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इनमें डोमनपुर से फतेहपुर सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है, जिसके लिए 19 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा कालपी रोड भौंती बाईपास और कल्याणपुर शिवली रोड का चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 6 माह पहले हुई शादी के बाद महिला के साथ लगातार मारपीट और उत्पीड़न किया गया। आरोप है कि पति ने पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। विरोध करने पर पति ने पत्नी और सास को पीटकर घर से निकाल दिया। पति खोया, ससुराल से निकाली गई। पति की मॉब लिंचिंग में मौत, नौकरी ननद को मिली, न्याय की आस में रो रही विधवा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की रहने वाली रिंकी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मॉब लिंचिंग में मौत के बाद ससुराल ने उसे गला दबाकर घर से निकाल दिया। अब रिंकी अपनी 11 साल की बेटी के साथ पिता के घर रह रही हैं। सरकार ने नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन नौकरी ननद को मिल गई। रिंकी न्याय और सुरक्षा की उम्मीद में आज भी संघर्ष कर रही है। सहारनपुर की धरती से निकले थे हजारों साल पुराने दीपक, दीपावली पर फिर सुर्खियों में। जाने इनका इतिहास। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से हजारों साल पुराने मिट्टी के दीपक मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता से लेकर गुर्जर प्रतिहार काल तक इस भूमि को रोशन करते रहे। सरसावा टीले से खुदाई में लगभग 1000 साल पुराने ये दीपक पाए गए। हेरिटेज रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर राजीव उपाध्याय के अनुसार ये अवशेष दीपावली पर फिर सुर्खियों में आ गए हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत गवाही पेश करते हैं। कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया कुकुर तिहार। जानिए इस पर्व की खास बातें। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल में दीपावली को तिहार के रूप में मनाया जाता है। यह 5 दिवसीय पर्व धनतेरस से भाई दूज तक चलता है और हर दिन किसी न किसी देवता या जीव को समर्पित होता है। खास तौर पर कुत्तों को कुकुर तिहार में शाही सम्मान दिया जाता है। यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे सामंजस्य और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और सम्मान की मिसाल पेश करता है। रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेली ताबड़तोड़ 165 रनों की आक्रामक पारी, यूपी को दिलाई बढ़त। उत्तर प्रदेश के कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेला गया। उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने नाबाद 165 रनों की आक्रामक पारी खेलते हुए टीम को पहली पारी में 1 रन की बढ़त दिलाई। आंध्र प्रदेश ने पहले 470 रन बनाए थे, जबकि यूपी ने 8 विकेट खोकर 471 रन बनाए। मैच ड्रॉ रहा। 3 युवकों के सिर और चेहरे कुचल गए, टूट गई थीं पसलियां। हादसे का मंजर देख सहमे लोग। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भुता थाना क्षेत्र में बीसलपुर मार्ग पर शुक्रवार आधी रात के बाद भीषण सड़क हादसा हुआ। इको वैन और बस की आमने सामने टक्कर में पीलीभीत के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हुए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन की छत टूट गई और शव निकालने में 2 घंटे लगे। मृतकों के सिर और चेहरे बुरी तरह कुचल गए थे। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। दिवाली के पहले ही दिन शहर की हवा खराब, वायु प्रदूषण का स्तर 4 गुना तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली से 1 दिन पहले ही वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। शहर में वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से 4 गुना बढ़कर 200 के पार पहुंच गया। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय ने अमानक तरीके से खुदाई और धूल उड़ने के कारण मेट्रो ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। दिवाली के दिन हवा और भी प्रदूषित होने की आशंका है। बांके बिहारी का तोशखाना, बर्तन और आभूषणों के खाली बॉक्स, खजाना खुलते ही उठा सवाल, कहां गया ठाकुर जी का माल।
उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 साल बाद धनतेरस के अवसर पर खोला गया। जांच में खजाने में केवल पीतल के बर्तन, संदूक और आभूषणों के खाली बॉक्स मिले, जबकि बेशकीमती हीरे जवाहरात नहीं मिले। दिल्ली से आए सीए ने सामान की सूची बनाई। जिलाधिकारी के मुताबिक एक कमरा अभी खुलना बाकी है। लखनऊ में 9वीं की छात्रा ने काटी हाथ की नस, 2 साल से युवक करता था परेशान, पुलिस ने सिखाया सबक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज क्षेत्र की 9वीं कक्षा की छात्रा ने 2 साल से लगातार परेशान कर रहे युवक की धमकी के चलते हाथ की नस काट ली। आरोपी ने छात्रा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या के लता वीणा चौराहे पर लगी सेल्फी खिंचवाने की होड़। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता वीणा चौराहा दिवाली के अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया है। इस चौराहे पर खास सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। आकर्षक रोशनी और सजावट ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है और स्थानीय लोग व पर्यटक इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। यूपी के थानेदारों की जाएगी कुर्सी, ये काम नहीं किया तो बढ़ जाएंगी मुश्किलें। पुलिस कमिश्नर का आया बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सभी थानों के थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों को न्याय में पूर्ण योगदान दें। अगर यह काम नहीं हुआ तो थानेदारों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदारी में उछाल, 1 साल में 51,000 रुपए की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश और देश भर में धनतेरस के अवसर पर सोने चांदी की खरीदारी में उछाल देखा गया। आज 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत 1,59,230 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। पिछले साल की तुलना में 24 कैरेट सोने की कीमत में 51,000 रुपये यानी 62% की बढ़ोतरी हुई है। 7 युवकों ने हामिद के सीने पर ताबड़तोड़ लातें बरसाईं, पल भर में छीन ली जिंदगी, 6 बेटियां हुई अनाथ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई। 7 युवकों ने पिकअप चालक हामिद की बेरहमी से पिटाई की और उसके सीने पर ताबड़तोड़ लातें मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले में हामिद के 6 बेटियां और एक बेटा अनाथ हो गए। घटना करीब 20 मिनट तक चली। भीड़ केवल तमाशबीन बनी रही। पटाखा बाजार पर प्रशासन की कड़ी निगरानी, कहा सुरक्षा नियम तोड़े तो होगी जेल की सैर। उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले प्रशासन ने पटाखा बाजार पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। नगर कोतवाली क्षेत्र के शहीद भगत सिंह मैदान में प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम सख्त किए हैं। पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि अग्निशमन यंत्र, निर्धारित दूरी और अन्य सुरक्षा मानक अवश्य अपनाएं। नियमों की अनदेखी करने पर जेल की सजा का भी चेतावनी जारी की गई है। ई वाहनों पर सरकार देगी 440 करोड़ की सब्सिडी। जापान, जर्मनी की कंपनियां भी यूपी में लगाएंगी ईवी इकाइयां। यूपी सरकार ई वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को 5 साल में 440 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। पिछले 3 साल में इस मद में केवल 85 करोड़ ही दिए गए। 355 करोड़ अगले 2 साल में देने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इतनी भारी सब्सिडी से यूपी ई वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। अभी देश में बिकने वाले कुल ई वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी 18% है। बीएसपी की लखनऊ में राष्ट्रीय समीक्षा बैठक शुरू, मायावती और आकाश आनंद मौजूद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कर रही हैं। इसमें आकाश आनंद समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। यह बैठक संगठन की तैयारियों और देश भर में जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। फूलों से सजी अयोध्या में काली का तांडव और बजे ढोल नगाड़े, झांकियों संग दीपोत्सव शुरू। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। साकेत महाविद्यालय से निकली 22 झांकियों ने रामनगरी में त्रेतायुगीन परिवेश का दृश्य प्रस्तुत किया। पर्यटन विभाग और सूचना विभाग की झांकियों में रामायण और विकास थीम देखने को मिली। अयोध्या विकास प्राधिकरण की झांकी भी शामिल रही। यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। एक भी मिट्टी का दिया नहीं बिका तो मायूस थीं अम्मा,
गश्त पर निकले थानेदार ने खरीद लिए सारे दिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ बाजार में दीपावली के दिन इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। सड़क किनारे मिट्टी के दिए बेच रही वृद्ध महिला धर्मवती के एक भी दिया न बिकने पर हापुड़ देहात थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने पैदल गश्त के दौरान सभी दिए खरीद लिए। इस छोटे कदम ने अम्मा का दिन खुशियों से भर दिया और उनका चेहरा खिल उठा।